नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को सभी को पता है हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तैयारी कर रहे हैं। और आज बात कर लेते हैं हम हिंदी टीजीटी पीजीटी की रणनीति के लिए। हमें किस प्रकार से हिंदी की रणनीति इस समय में अपनानी होगी, क्योंकि जो बच्चे कई सालों से लगे हुए हैं, कुछ जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट कर चुके हैं जो बच्चे, और अभी एग्ज़ाम के कुछ ही समय बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो आप 4 महीने, 3 से 4 महीने तक एग्ज़ाम दोनों हो जाएंगे। एक EMRS की वैकेंसियाँ आ चुकी है और फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। अब आने वाली है DSSB की। हम इन्हीं दोनों एग्ज़ामों को टारगेट बनाते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, EMRS के लिए और DSSB के लिए। इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी हम संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम के साथ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं DSSB की कुछ सब्जेक्टों की वैकेंसी आ चुकी है, हिंदी की भी अभी कुछ ही टाइम में आने वाली है। फॉर्म फिल होने के लिए भी 1 ही महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद साथ साथ DSSB एक ऐसा बोर्ड है जो ज़्यादा समय नहीं देता एग्ज़ाम के लिए और 2.5 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लेता है। इस बीच हमें हिंदी की क्या रणनीति अपनानी होगी, आज चर्चा कर लेते हैं इन हिंदी की तैयारी की रणनीति पर कि हमें अब समय कम है तो उसके अनुसार हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। टीजीटी पीजीटी हिंदी की, टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हमें किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसके पाठ्यक्रम को समझना होता है। पाठ्यक्रम को हम पहले ही समझ चुके हैं। मैंने स्टार्टिंग की क्लास जब शुरुआत की थी तो पाठ्यक्रम से ही शुरुआत की थी कि बताया था DSSB में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमने मोटे मोटे तौर पर, जैसे मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, एक टॉपिक रखा था हमने भाषा विज्ञान, और एक रखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो काव्य खंड और दूसरा गद्य खंड। फिर हमने एक टॉपिक रखा हुआ था काव्य शास्त्र का। उसके बाद एक टॉपिक रखा था हमने काव्य शास्त्र के अंतर्गत भी हमने 2 भागों में बांटा था, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। फिर किया था हमने हिंदी व्याकरण, एक जनसंचार का टॉपिक। इनके अंतर्गत पूरी डिटेल से मैंने पाठ्यक्रम में समझा दिया था, तो अब मैं मोटे मोटे तौर पर आपको सिर्फ पाठ्यक्रम की जानकारी दे रही हूँ। और फिर अन्य विषय के अंतर्गत जैसे कि पत्रकारिता आ जाएगी, पुरस्कार आ जाएंगे और उपनाम वगैरह आ जाएंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे जो टॉपिक हमारे हिंदी में प्रथम, इनके अन्य विषय के अंतर्गत हम इन टॉपिकों को साथ करते हुए अभी अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम में चल ही रहे हैं। और बात कर लेते हैं ये हमें हिंदी का जो ये पाठ्यक्रम है। आप ये पूछोगे कि मैम किस बुक से करें, कहाँ से हम तैयारी करें, किस तरह का पेपर आता है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सभी इन्हीं सभी डाउटों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि वहाँ से तैयारी कर ले, यहाँ से तैयारी कर ले।
आप जिस तरह तैयारी कर रहे हो आपकी मेहनत 90% होगी, और अन्य जो जिस भी से आप तैयारी कर रहे हो, जिससे भी जुड़कर, उनकी मेहनत 10 या 20% ही होगी। लेकिन अधिक तैयारी आप अपने ही अनुसार कर पाओगे, आपकी ही मेहनत काम आएगी एग्ज़ाम में। जैसे आप किसी भी संस्था से जुड़े हो, वहाँ से आपको नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, आप विश्वास करके अपनी तैयारी में लगे रहो। कहीं भी इधर उधर भटकने की और भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए इस समय में आपको नुकसान दे सकता है। जैसे अगर बुक की बात करूं तो जो DSSS का एग्ज़ाम होता है वो UGC नेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। पहले आते थे क्वेश्चन फैक्ट संबंधित, और आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं कॉन्सेप्ट पर। पहले फैक्ट संबंधित क्वेश्चन आते थे और आजकल कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन बनने लगे हैं। ऐसे ही NTA, अभी जो NTA नेट हाल ही में कराने लगा है, पहले जो UGC नेट कराता था फैक्ट संबंधित क्वेश्चन आते थे और फिर अब कॉन्सेप्ट पे। इसी तरह TGT PGT में भी जो परीक्षाओं की तैयारी है उनको भी हम पहले फैक्ट को करेंगे, फिर उन्हीं के अंदर धीरे धीरे उन फैक्ट के अंदर से ही थोड़ा सा डीप जाते हुए उनको समझते हुए गहराई से, इस तरह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम तो अपनी तैयारी के लिए। और आप जैसे जिस भी तरह से, जैसे पिछले सालों को इस तरह कर सकते हो कि आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो। उनके अंतर्गत जो फैक्ट पूछे गए हैं उन को समझते हुए उन्हीं में से डेप्थ क्वेश्चन बनाते हुए, डेप्थ टॉपिक के अंदर जाते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप किसी भी एक टॉपिक को करोगे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं तो हम जैसे आदिकाल से शुरुआत की, हम आदिकाल को कर रहे हैं तो आदिकाल के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके बेस को समझना होगा, उसकी नींव को समझना होगा, कहाँ से क्या चीज़ें निकली, किस में क्या है। और फिर जैसे टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं, उनके जितने भी प्रैक्टिस सेट करोगे आप उससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उससे ही एग्ज़ाम में आपको क्लियरिटी आएगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये है इसका आंसर ये है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं और सभी आंसर हमें एक जैसे लगते हैं। चीज़ों को बार बार जितना भी रिवाइज करोगे, जितना भी दोहराओगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इसी तरह तैयारी होती है कि एक दिन में किसी की भी तैयारी नहीं होती, कई महीनों की तैयारी काम आती है। जैसे कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 8 से 9 महीने तो हमें चाहिए होते हैं। 7, 8, 9 महीने अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए दे देते हैं तो हम उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। और रही बात समय की कि कितने समय पढ़ना चाहिए, अब हमें 8 से परीक्षा तक, आज से लेकर परीक्षा तक हमें कम से कम 8 से 10 घंटे का टाइम तो निकालना ही होगा, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को भी पता है इतना बढ़ चुका है कि सिलेक्शन होना मुश्किल है। मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है और जिस भी बच्चे को सिलेक्शन चाहिए वो कड़ी मेहनत करके 8-10 घंटे निकाल करके अपनी तैयारी में लगे रहो। बात कर लेते हैं अब। आप ये पूछोगे कि मैम इनसे नेट से संबंधित कोई बुक हो, या जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे, जो कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहे, वे कई बच्चों का क्वेश्चन आया कि मैम हमें कोई ऐसी बुक बता दो कि जिससे हम अपनी तैयारी कर सकें। तो NTA UGC नेट की से संबंधित मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको। आप देख करके कोई एक बुक रेफ़र करके, एक बुक को अधिक पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है आप एक
चीज़ को पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो। एक बुक को ख़रीद लो। मैं किसी भी लेखक के पक्ष में या किसी भी लेखक का मेरे साथ कोई ऐसा परिचय नहीं है कि मैं उसका नाम लेकर बता सकती हूँ, लेकिन आजकल जैसे सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे और ओंकार नाथ वाली उपकार की बुक, ये नेट लेवल की बुक, अच्छी बुक है, चली हुई है मार्केट में, और आप उनको रेफ़र कर सकते हो। और साथ ही एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य का इतिहास, अगर आपको समय मिले तो थोड़ा कुछ तथ्य उनमें से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी संपूर्ण साहित्य का इतिहास पढ़ने का भी अभी समय नहीं है, क्योंकि परीक्षा की तिथि आने वाली है। तो अगर साहित्य का इतिहास पढ़ने का फ़ायदा 6-7 महीने पहले होता है, क्योंकि हमारे पास उस समय अधिक होता है और हमें डिटेल से पढ़ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको कम समय में कहूँ तो आप किसी भी, जैसे किसी की भी मदद ले सकते हो आप। जैसे हमारी क्लासेस भी कॉन्सेप्ट लेवल की भी चली हुई है, प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, तो हमसे जुड़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। और साथ ही जैसे मैंने बताया नेट की बुकों की साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की समझ हो जाएगी और ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं। इन्हीं सब साधनों को आप लेते हुए, जैसे बुक्स को, प्रैक्टिस सेट को, और जैसे किसी संस्थान से जुड़े हो तो वहाँ से आपको जो भी मैटर मिल रहा है, 7-8 घंटे रेगुलरिटी के साथ एक एक टॉपिक को अच्छे से करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही भ्रमित होना है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यहाँ से कर ले, वहाँ से कर ले, इस तरह नहीं। मेहनत आप लोगों की है, 90% आपकी ही मेहनत काम आएगी और आप सिलेक्शन पा सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने घर को छोड़ करके दूर यहाँ पे आकर रह रहे हैं तैयारी के लिए, घर परिवार से दूर रह रहे हैं इतने। और कुछ बच्चे तैयारी के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए काफ़ी सारे कष्टों के साथ ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो आपको ये कष्ट आज मिले हुए हैं, जिन कष्टों में आज आप तैयारी कर रहे हो, यही कष्ट आपको आगे चल के आनंद का अनुभव कराएंगे। इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है और अपने विश्वास के साथ तैयारी करते हुए आप लोगों को चलना है। बस मैं आपके साथ सिर्फ मदद करने के लिए यूट्यूब पर आई हूँ कि जितना मुझे अनुभव मिला है, मैं अपनी सफलताओं असफलताओं को आपके साथ साझा करते हुए, मैंने भी जब शुरुआत में तैयारी की थी, जैसे मैंने NTA नेट क्लियर किया है और TGT में भी मैंने अच्छा स्कोर पाया है। हिंदी सब्जेक्ट में मैंने नेगेटिव मार्किंग के साथ 90% तक का स्कोर लिया है। और जब मैंने शुरुआत में मैंने तैयारी की थी, मैं भी चीज़ों से डरती थी, मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। और मैं धीरे धीरे जितना मैंने पढ़ा, रिवाइज़ किया कॉन्सेप्ट, खुद सच कहूँ तो जिस समय मेरा NTA नेट क्लियर हुआ है, उस समय मुझे चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी जितनी आज है। तो समय के साथ ही समझ आती है, समय के साथ ही हमें सब कुछ पता चलता है और कड़ी मेहनत से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, आप मेरी बातों को, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अपनी तैयारी पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मेरे साथ आप लोगों को समझ आ रहा हो या कुछ कमी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।